Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है आपने देख रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है जो कि आपके किस्मत में लिखे हुए हैं और आपको मिलकर ही रहेंगे। मतलब ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके भाग में किसे लिखा है। ठीक है, वैसे तो आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इनकाउंटर किए होंगे, बहुत सारे लोग आपको पसंद भी आए होंगे पास्ट के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में, या हो सकता है फ्यूचर में भी पसंद आए आपको। लेकिन सच में और असल मायने में आपके लाइफ में कौन लिखे हैं, ठीक है, जो कि आपको मिलकर रहेंगे, उनसे आपकी शादी होगी, आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और वो पर्सन जो होंगे ना, तो उनके साथ आपका क्या कनेक्शन होगा, जैसे सोलमेट कनेक्शन होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, किस तरह का कनेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, लुक्स कैसा है, ठीक है, प्रोफेशन क्या है, चीट्स के थ्रू बताऊंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वो कौन से कंट्री के होंगे, उनका नेम इनिशियल क्या होगा। देखिए, आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या आपके करंट पार्टनर ही आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आज ही कि क्या आपके करंट पार्टनर है या कोई पास्ट के पर्सन है या फिर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर होंगे। तो फुल क्लियरिटी इस रीडिंग में आपको मिलेगी। तो ये सब बात होगी प्रेजेंट की। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, मतलब कि ये पर्सन जो है जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपको कैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब इस पर्सन का स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा सभी लोगों के साथ, और आपके साथ इनका स्वभाव कैसा होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इनकी फैमिली वाले कैसे होंगे, बैकग्राउंड कैसा होगा, तो जो भी कुछ है। ठीक है, वैसे मैंने अभी कम ही बताया, लेकिन रीडिंग में आपको सब कुछ पता चलने वाला है डिटेल में। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी नंबर मिले प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए, क्योंकि वो सारे लोग स्कैमर हैं। अगर मेरे इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे, और वहाँ आप बातें कर सकते हो अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ रीडिंग आपकी टाइमलेस है, और बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, इसलिए ओपन माइंडेड होकर ही देखना है। ठीक है, और टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हो, 1 साल, 4 साल, 10 साल बाद आपके सामने आती है। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू ही कुछ बताना चाहती है, इसलिए रीडिंग पूरा देखिएगा। कार्ड के थ्रू कभी भी कुछ भी गाइडेंस, रेमेडीज मिल सकता है, जो भी आएंगे मैं बता दूंगी आपको। और उसके साथ साथ मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग अपने पार्टनर के लिए, अपने डेस्टिन लाइफ पार्टनर के लिए देख सकते हैं, सभी का हक बनता है। और आपके नज़र में कोई ऐसा पर्सन है जिसको जानने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो ज़रूर शेयर कीजिए, शेयर करके अपना कर्मा अच्छा कीजिए। ठीक है, एक तरीके से क्या होगी, चैरिटी ही होगी, हेल्प होगी, और आपका कर्मा भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ज़रूर शेयर भी कीजिए। उसके साथ साथ मैं अब आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आराम से आप सेलेक्ट कर पाओ। सो अगर आप 1 से 16 के बीच में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। 1 से 16 अगर आपका बर्थडे आता है तो, और अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, ऑल राइट। एंड कार्ड है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये है रोमांस का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन, माई बिलव्ड। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो अब आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर जी, जैसे अल्लाह, वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हो, उनका नाम लेकर अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए। ओके, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल रोमांस कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कौन है आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पता करेंगे इस एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कि आपके जो पर्सन है वो नेचर वाइज कैसे है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है आपके पर्सन के लिए दिस वन। ओके, 3 कार्ड्स लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी।
ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे आपका 9th हाउस, फर्स्ट हाउस का कार्ड आया है एंड पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है इनके अंदर फादर फिगर बहुत ही ज़्यादा होगा। फादर फिगर कहने का मतलब है कि थोड़ा सा लोगों पे रूल रेगुलेशन लगाना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलने को कहना, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है और लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो भी है, ये जो पर्सन है अपनी ड्यूटी को, अपने काम को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे पर्सन मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक कनेक्शन है डिवाइन का। ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो एक डिवाइन कनेक्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा विजडम भरे होंगे, नॉलेजेबल होंगे और साथ साथ ये अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल किए हैं और वो भी अपने मेहनत पे, अपने मेरिट पे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस पर्सन का कुछ इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इनका कोई बिजनेस हो या फिर कोई काम हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से इनको हमेशा अप डाउन करना पड़ता होगा। हो सकता है कि इंडिया में ही रहते हो, आपके कंट्री में ही रहते हो, लेकिन बार बार इनको कहीं जाना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है, जैसे कनाडा हो गया, जो भी जगह, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए। ठीक है, तो ये सारे चांसेस इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, उसके साथ साथ ये जो पर्सन है इनके फादर जो है बहुत बड़े गुरु हो सकते हैं, बहुत बड़े टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो इनके फैमिली में लोग जो होंगे ना, वो जड़ी बूटियाँ वगैरह ये सारी चीज़ों पे बहुत बिलीव रखते होंगे, इनका यूज़ करते होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ना ये लोग स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं, रिलीजियस भी होंगे एंड साथ साथ स्पिरिचुअल भी होंगे। उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन होंगे ना, ये अपने लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं। ठीक है, हालांकि ये पर्सन बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, फिर भी इनके जो फादर हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और इनके फादर स्ट्रिक्ट होने की वजह से उनकी क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर भी आई है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और वो भी जो है, जो आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस है, वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जी देखी जाए आपके डेस्टिन पार्टनर की, तो वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी हो सकते हैं, बहुत अच्छे घर के हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ का बहुत ज़्यादा हाई पर्पस होगा, बहुत ही बड़े बड़े पर्पस होंगे इनके लाइफ के। ठीक है, ये चीज़ है। और इनका लाइफ यहाँ पे पूरा दर्शाया जा रहा है कि ये जो पर्सन है मे भी हो सकता है कि लाइब्रेरियन हो सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में काम करते होंगे। ठीक है, ये भी चांसेस है। यहाँ पे हो सकता है कि ये जिम भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, जिम जाने के भी इनके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और घर की बात की जाए, बेडरूम वगैरह की, तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा। ठीक है, इनको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए होता है, परफेक्ट चाहिए होता है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और इनका घर बहुत बड़ा हो सकता है, जहाँ पे हर एक चीज़ का रूम होगा, लाइक बेडरूम हो गया, ठीक है, और लिविंग रूम हो गया और ड्राइंग रूम हो गया, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर काफ़ी बड़े हो सकते हैं। इन्होंने अपने घर में एक ऑफिस बना रखा है अपने लिए स्पेशली, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी शादी जो है एक बहुत अच्छे घर में हो रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के घर में एक छोटा सा लाइब्रेरी, इनका मतलब शौक होगा कि मुझे बुक्स का कलेक्शन चाहिए, तो ये ना बुक का कलेक्शन बनाते होंगे, पढ़ते भी होंगे, और इनके घर में एक छोटा सा लाइब्रेरी भी हो सकता है, जहाँ पे आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर, उनके सारे फेवरेट्स बुक होंगे। तो कभी भी अब अगर आप उनके घर पे जाते हो या फिर कभी वो आपके लेकर जाते हैं अपने फैमिली से मिलाने, तो वो आपको अपने लाइब्रेरी में भी लेकर जाएंगे। और जब आप उनके बुक्स को देखोगे, कलेक्शन को देखोगे, तो बहुत खुश होगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो आप बुक्स को पढ़ोगे ना, तो ना कहीं आप अपने पर्सन को भी जान पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनका कुछ प्रोडक्ट वगैरह होगा जो कि अपने बाहर किसी कंट्री में भी सेल करते होंगे। इनका कोई बिजनेस हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, ठीक है, रियल एस्टेट में ये पर्सन हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, टिम्बर जो होता है, लकड़ियाँ वगैरह, इसका भी कुछ बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये पर्सन जो है, इनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस हो सकता है। वैसे मैं ज़ोडिएक साइन और भी बताऊंगी, लेकिन आप सभी के जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे। शुरू में तो अभी तक लगा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन होंगे, उतना ध्यान नहीं देते होंगे बाहरी लोगों की, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करने वाले पर्सन है, एम्पैथेटिक पर्सन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप हेल्प मांग रहे हो और ये हेल्प ना करें। ठीक है, अगर आप बुरे सिचुएशन में हो और ये आपकी सिचुएशन को ना समझें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनकी एनर्जी है एम्पैथेटिक। ठीक है,
मतलब कि दूसरों को समझना, दूसरे के प्रॉब्लम को समझना, उस जगह पे आकर देखना कि कितनी तकलीफ़ हो रही है, ये चीज़ है। और ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस, तो मैंने आपको बता ही दिया, रिलीजियस होंगे, साइकिक होंगे और सच्चे पर्सन होंगे, ट्रूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने ठान लिया वो ये करके रहेंगे, इस तरह की एनर्जी होती है पाइसेस की। और वैसे पाइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, ठीक है, सपोर्टिव होते हैं, प्यार करते हैं, केयरिंग कनेक्शन होता है उस पर्सन का सभी के साथ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी की, जो आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर होंगे। अगर ब्यूटी की बात की जाए, पर्सनैलिटी, लुक्स की बात की जाए, तो कोई टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है। हो सकता है कि उनसे भी कुछ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वो भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे अगर रेट किया जाए, ठीक है, तो 10 आउट ऑफ 8 और 7 दिया जा सकता है। उतने ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। इनका अपने लाइफ का कुछ ना कुछ गोल्डन रूल्स होगा और उसी के ऊपर चलते हैं। अपना कुछ शेड्यूल होगा, रूटीन होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने लाइफ को जीते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम यहाँ बिता लिए, थोड़ा टाइम वहाँ बिता लिए, मतलब जब उठ रहे हैं उसके बाद सोच रहे हैं कि क्या करना है, ऐसा नहीं है इनका लाइफ। इनका लाइफ प्लान रहता है, ठीक है। ये अच्छे से पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ अपने लाइफ में चलते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। उसके साथ साथ अपने रेपुटेशन पे कभी भी कोई बात आ जाए, सेल्फ स्टीम पे, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमेशा अपने इज्जत को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, इस तरह की एनर्जी है। एंड बिल्कुल सही बात है, इंसान को अपने इज्जत को टॉप प्रायोरिटी पे ही रखना चाहिए। अगर आपका कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके ज़िंदगी में रहने लायक है। अगर नहीं कर रहा है, हमेशा टॉन्ट करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और वो बाद में बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो सही इंसान नहीं है, ठीक है। या फिर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस के चलते ही प्यार कर रहा है, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो ये जो पर्सन होंगे, इनके लुक्स की बात की जाए तो ये पर्सन फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लंबे हो सकते हैं, थोड़े पतले हो सकते हैं, एंड फेयर भी हो सकते हैं। वैसे चांसेस है कि बहुत ज़्यादा फेयर हो सकते हैं, और मतलब 80% कह सकते हैं लोगों के लिए फेयर होंगे, और 20% लोगों के लिए सांवले हो सकते हैं। जो भी है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ब्यूटी है इनके चेहरे पे, और इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पर्सन जो है, इनको जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। देखते हैं कैसे हैं आपके लाइफ पार्टनर, डेस्टिन लाइफ पार्टनर दिस वन। ओके, 3 कार्ड्स और है, एंड यहाँ पे ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन का सैजिटेरियस, लियो, एंड देन है यहाँ पे मार्स की एनर्जी। तो देखिए आपके जो पर्सन है, इनका ज़ोडिएक साइन फायर साइन भी हो सकता है, मतलब कि सैजिटेरियस और लियो, और सैजिटेरियस एंड लियो है तो माइंड ब्लोइंग होगा। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हैं आपके पर्सन। तो अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे, इंथुजियास्टिक होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते होंगे। थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाना, गलत एक्शन ले लेना, ठीक है, डिल्यूशंस में कभी कभी आ जाना। तो इस तरह की भी एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, और ये होता होगा इनके गुस्से की वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे और गलत स्टेप ले लेते होंगे। ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी सैजिटेरियस जो होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं, ठीक है, लेकिन गुस्से में बिगड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है, ठीक है। देन यहाँ पे मार्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है शायद आर्मी के भी हो सकते हैं, नेवी के भी हो सकते हैं, ठीक है, जज भी हो सकते हैं। मतलब इस पर्सन के पास मुझे क्लियरली पावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये हो सकता है कि पर्सन शूटर वगैरह हो, उनकी हॉबी होगी, ठीक है, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ थोड़ा सा आपका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, झगड़ा वगैरह हो सकता है शुरुआत में, जब मतलब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। लेकिन यही पर्सन है जो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी भरेंगे, हिम्मत भी भरेंगे, जिसके साथ आप रहोगे भी। देखिए अगर आप किसी के साथ, फैमिली के साथ भी हो, तो उनके साथ भी आपका छोटा मोटा झगड़ा होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन कमिटमेंट देंगे। अगर आपका मूड खराब है तो वो थोड़ा टाइम आपको दे देंगे, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्ड भी था और इस कार्ड के थ्रू दिखाई दिया कि ये जो पर्सन है आपके ऊपर पूरी तरह फ्लैट रहेंगे और आपके प्यार के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आप ही इनकी दुनिया हो, इस तरह की चीज़ भी है, ठीक है। और इनकी पर्सनालिटी भी दिखाई दे रही है कि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होगा, मतलब बॉडी वाइज ये जो है
पर्सनालिटी वाइज अच्छे होंगे और ताकत बहुत होगा इस पर्सन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है इनको वेट लिफ्टिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। इनका जिम में काफ़ी अच्छा टाइम बिताते होंगे ये पर्सन, और विल पावर तो कूट कूट कर इस पर्सन के अंदर भरा होगा। ठीक है, और बात की जाए करियर की, तो ये फाइनेंशियली बात की जाए ना तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट पर्सन हो सकते हैं। और इनका हो सकता है कि कुछ लोगों से थोड़ा बहुत झगड़ा रहता है। ठीक है, हो सकता है कि इनके टैलेंट को देखकर लोग जलते हो, इनसे झगड़ा करते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, करेजियस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ सकती है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, आप देख रहे हो कि आपके पर्सन में इतने सारे क्वालिटीज़ हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाना होगा, इम्प्रूव करना होगा। अगर आपके अंदर भी ये सारे क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं तो बहुत लकी हो। ठीक है, और क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो चाहेंगे कि मेरी जो पार्टनर है या मेरा जो पार्टनर है वो भी बिल्कुल इस तरह का ही हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हो, आप भी बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत क्या होगा, फेथफुल होगा। ठीक है, और ट्रस्टवर्दी होगा। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, आपको शुरू में ऐसा लग रहा होगा कि इतने स्ट्रिक्ट है, अच्छे से बातें करेंगे या नहीं, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन इंटरटेनिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये इनके काम के बारे में बात हो रही थी ना कि अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते होंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिसके साथ भी इनका रिश्ता है उसको लेकर अच्छे से रहते होंगे। और अगर बात की जाए इंटरटेनमेंट की, खुशियों की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड होंगे। ठीक है, बहुत टॉलरेट भी करते होंगे, गुस्सा करते होंगे लेकिन पहले उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने की कोशिश करते होंगे, और जब चीज़ें टॉलरेट हो जाती होगी तो चलो ठीक है मैनेज कर लेते होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो फिर ये जाके अपनी आवाज़ उठाते होंगे, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी है, ये पर्सन आपको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करके रखेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ एम्बिशियस, मैंने आपको बताया, जो भी काम सोच लिया उसको करके ही रहते होंगे, उसमें जीत हासिल करते ही होंगे, किसी से कोई कंपटीशन नहीं करते होंगे, कंपैरिजन नहीं करते होंगे, अपना जो करना है इनका फोकस सिर्फ अपने ऊपर रहता होगा। ठीक है, और जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ करते होंगे। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे। और इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो ये आपको खुश करने के लिए, आपको हंसाने के लिए ये बहुत फ़नी जोक भी कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फॉरगिविंग एनर्जी है, मतलब कि ये जो पर्सन है कभी भी कुछ झगड़ा वगैरह होता है ना तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे ज़रूर, और खुद कभी आपसे गलती हो गई तो ये माफ़ भी करेंगे। रोमांटिक कनेक्शन डेफिनेटली है। ठीक है, 3 कार्ड्स और देखते हैं। यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, सन का कार्ड आ चुका है, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, एंड एक कार्ड और है यहाँ पे आपके लिए, दिस वन। देखिए, आपके जो पर्सन है उनको नॉनवेज खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके जो पर्सन है उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। हमेशा हो सकता है वो कभी आपके साथ रेस्टोरेंट वगैरह जाएं तो वो हमेशा कुछ नॉनवेज वगैरह ऑर्डर करेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इनकी एनर्जी किस तरह है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे तामस का कार्ड है, एंड इसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन एक डिस्ट्रॉयर और एक ट्रांसफॉर्मर भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसका मीनिंग क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि अगर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, तो वो रिलेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सब कुछ ख़त्म करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एंगर इस पर्सन के अंदर ज़रूर होगा। ठीक है, थोड़े से लेज़ी भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए थोड़े से फुलिश हो सकते हैं कुछ मामलों में, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैंने इसलिए आपको पहले बताया नॉनवेज के बारे में, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा वगैरह होता है। ठीक है, तो वो चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पर्सन की एनर्जी डिस्ट्रॉयर वाली भी है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि इस पर्सन की एनर्जी ट्रांसफॉर्मर वाली है। अगर ये चाहे तो किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो किसी के लाइफ को पूरी तरह खुशियों से भर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर आपके सामने कोई हमेशा आपके साथ धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है, आपको तनाव में रख रहा है, एंजाइटी दे रहा है आपको लाइफ में, तो आपका कैसा बिहेवियर होगा उस पर्सन के सामने? बिल्कुल आप गुस्सा करोगे इस पर्सन के सामने, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई इनके साथ झूठ बोलता है तो इनको ये चीज़ पसंद नहीं है। उसके बाद कोई इनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है तो ये पर्सन जो है दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, उसको बदलने में, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुशियों से नवाजने के लिए, भरने के लिए वो पर्सन कुछ भी कर देते हैं। ये एनर्जी है इस पर्सन की।
ठीक है। तो इसकी एनर्जी किस तरह की होगी, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी होगी इस पर्सन की। मतलब कि ये जो पर्सन है, जो इनके साथ अच्छा है उनके साथ ये बहुत अच्छे होंगे, जो बुरा है उनके साथ बहुत बुरे होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कार्ड है आपका दिस वन, 11 हाउस। सो ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको परफेक्ट खोजेंगे, बल्कि ये चाहेंगे कि मैं परफेक्ट बनूं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनना चाहेंगे, आपको हर एक चीज़ अच्छा देना चाहेंगे, अच्छा घर देना चाहेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे ये पर्सन बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, इनके बहुत सारे सपोर्टर भी होंगे, ठीक है, वेल विशर होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा पैशन वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे बड़े सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ओल्डर सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, मतलब ये अपने भाई बहन में सबसे छोटे होंगे, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या तो सबसे छोटे होंगे, नहीं तो फिर सबसे बड़े होंगे, बीच में नहीं, ठीक है। जो ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि इनके और भी भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर रिश्ता के बारे में जाना चाहे तो बहुत सारे फुलफिलमेंट हो रहे हैं आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यहाँ पे सन का कार्ड है। सन का कार्ड क्या बता रहा है आपके पर्सन के बारे में? तो सबसे पहली बात, गुस्सा तो है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। गलत कभी कभी एक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जिसके वजह से दूसरे को हार्म हो जाता है या फिर इनको ही हार्म हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बता दिया, अवेयर कर दिया, ताकि आप इनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आओ, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, और आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इनके घर के लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पावर वाले हो सकते हैं ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है इनके पास खुद बहुत ज़्यादा पावर अथॉरिटी होगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंट मैंने आपको बताया, अपने डिग्निटी को मेंटेन करते होंगे, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होगा। और सही बात तो यहाँ पे ये है कि लॉयल बहुत होंगे, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर होगी। ऐसा हो सकता है कि इनका खुद का कोई बिजनेस होगा जिसमें हज़ारों लोग इनके अंदर काम करते हो, या फिर सैकड़ों लोग जो भी हैं इनके अंदर काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, और लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते होंगे ये पर्सन, ठीक है। इनका हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस वगैरह हो, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा। सो देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसा कनेक्शन होगा मेरे व्यूअर्स का उनके लाइफ पार्टनर के साथ, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के साथ। दिस वन, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके पर्सन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा रिच अच्छे फैमिली के होंगे, और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ स्टेप लेंगे, लेकिन बहुत सारे प्लानिंग के साथ, ठीक है। अगर ये पर्सन कोई कमिटमेंट भी अगर आपको देंगे ना तो बिल्कुल सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि आपको हर्ट करेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए, लेकिन कमिटमेंट ज़रूर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, ये पर्सन जो है ना आपको आपके बुरे सिचुएशन से भी निकालेंगे, हेल्प करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे आपके अटैचमेंट अभी भी दिखाई दे रहे हैं बाकी बहुत सारे कार्मिक पर्सन के साथ, तो वो सारे कार्मिक पर्सन के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन आपको अपलिफ्ट करने के लिए आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। ये पर्सन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और क्या है इनका, क्या पर्पस है आने का, देख लेते हैं। ओके, दिस वन, सबसे पहले तो ये आपको मतलब हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो ये कुछ ना कुछ मदद लेकर ही आपके सामने आ रहे हैं, आपको इनलाइटन कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो आपको बताएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग करते होंगे। और ऐसा हो सकता है कि पर्सन वर्क प्लेस में मिले, हो सकता है कि आपका नाइट शिफ्ट रहता हो, इनका भी नाइट शिफ्ट रहे, ठीक है, उस वक्त ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और क्या है, सॉल्यूशन का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा रिलेशन। देखिए वैसे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। मुझे तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना, जब आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर करोगे तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आ रहा है, और जो गुस्सा था ना वो भी बहुत कंट्रोल हो रहा है, सेल्फ कंट्रोल आ रहा है इस पर्सन के अंदर। एंड वाइस वर्सा की एनर्जी है, अगर आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आपके गुस्से में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफ है वो प्यार से भर जाएगा, तो गुस्से की जगह होगी ही नहीं। एंड साथ साथ यहाँ जो है फॉरगिविंग एंड हीलिंग की एनर्जी है, सो बहुत अच्छी बात है।
जितने जल्दी आप पास्ट की चीज़ों को भूलोगे, माफ़ करोगे पास्ट के लोगों को, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। आपकी लाइफ की हीलिंग होती चली जाएगी। बहुत सारी हीलिंग एनर्जी लेकर ये आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। देन आपके जो पर्सन है वो ट्रूथफुल है, ठीक है। इनको झूठ बोलना पसंद नहीं है और ना ही इनको झूठ सुनना पसंद होगा, ठीक है। और क्या है, और हाँ, ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल जोश में रहते होंगे कि हाँ चलो चैलेंज आ रहा है लाइफ में, इसे मैं बहुत अच्छे से हैंडल करने वाली हूँ, इसे मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूँगा, ठीक है। यही इनका जो एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, इनको बहुत आगे लेकर जाएगा और जा भी रहा है। और देखते हैं 9 ऑफ गैब्रियल, वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में बहुत सारे धन दौलत लेकर आ रहे हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल इस पर्सन से आपकी शादी हो रही है, तो जो इन्होंने कमाया, जो इनका हक है जिस चीज़ पे, उनका भी मतलब आपका भी जो है बहुत ज़्यादा इसके प्रॉपर्टी पे हक होगा, इनके घर पे हक होगा। और ये पर्सन पूरे दिल खोल के बोलेंगे कि जो भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये पर्सन जो है हो सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, उनका कुछ फार्म हाउस, और हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह हो, बहुत सारे फार्म हाउस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे गार्डन होंगे इनके घर के आसपास, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके साथ साथ है दिस वन, ओके। तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत सारे वर्क करते होंगे। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पर्सन है एक दो काम में फंसे नहीं रहते होंगे, बल्कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये मल्टीटास्कर दिखाई दे रहे हैं, मल्टी जॉब्स करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एक बार में, ठीक है। इनका कोई कंपनी, इनका कोई बिजनेस हो सकता है, और ये पर्सन जो है ना उसी काम को करते हैं जिसमें इसको मज़ा आता है, ठीक है। कोई इनसे ज़बरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता, ऐसी एनर्जी है। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एम्परर की एनर्जी। एंड ये तो आना ही था। आपके जो पर्सन है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और अगर बात की जाए फ्यूचर कैसी होगी, तो जब ये स्टेबल है तो आपको स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। डीप कनेक्शन होगा और लाइफ में ये आपके साथ बहुत सारे प्लान करेंगे, एम्बिशियस प्लान करेंगे, ताकि आप लोग लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ सको, ठीक है। और जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें पा सको। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा किसी के साथ हो और अगर मैच कर रहा है, तो आपके पर्सन ज़बरदस्ती आपके बोलने की वजह से या आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनसे कोई भी ज़बरदस्ती कुछ भी कमिटमेंट नहीं करा सकता, ना ही कोई काम करा सकता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा कमिटमेंट देकर आपकी तरफ आएंगे, तो इट मीन्स समझ लेना कि ये पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं और पूरे दिल से कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आपको पसंद किया है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो कनेक्शन देख रहे होगे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स लेकर आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है कौन सी कंट्री के हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया है यहाँ पे आपका, बांग्लादेश के भी हो सकते हैं पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आइसलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका, नेपाल। Please God give me accurate message for my dear viewers. UK, ओके, USA, म्यांमार, जापान है आपका, इजिप्ट के भी हो सकते हैं पर्सन। एंड देखते हैं और अर्जेंटीना, पाकिस्तान, एंड एक दो लास्ट देखेंगे, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया है एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। GI NHEA फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। Z, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके डेस्टिनी लाइफ पार्टनर का नेम इनिशियल। RKY एंड एक लास्ट, जस्ट वन, V, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी कि कब तक ये आखिर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। सबसे पहले आसाम,
देन यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, उत्तराखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, लद्दाख, दिल्ली, नागालैंड के भी हो सकते हैं ये पर्सन, कुछ और मैं आपको बता देती हूँ, गोवा, केरला, तेलंगाना एंड एक लास्ट है वो आपका पंजाब। ठीक है, सो देखते हैं टाइमिंग क्या है, आखिर ये आपकी लाइफ में आएंगे कब तक। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन, स्प्रिंग सीजन देख सकते हैं आप। ऑलराइट, और भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ कार्ड्स लेकर। 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में ऑटम सीजन। और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। टुमारो, दैट्स ग्रेट। देखिए, अगर आप जानना चाहते हो कि कौन होंगे, एक्स तो बिल्कुल नहीं होंगे, करेंट पार्टनर के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 40% दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न्यू पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे मिलेंगे, तो ऑनलाइन मिल सकते हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगी चीट्स लेकर। मे बी ये जो पर्सन है आपको मिले होंगे तो मार्च अप्रैल के मंथ में मिले होंगे, समर के टाइम में। ठीक है, ये चीज़ है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर मिल सकते हैं मार्च अप्रैल में। और देख लेते हैं ऑटम सीज़न। ठीक है, तो ये सारी टाइमिंग है जब आपके पर्सन आपको मिलेंगे। एंड फिर से अप्रैल मई का कार्ड आया है, तो अगर अप्रैल मई में किसी से अगर आपकी बातें हुई हैं, ठीक है, और आपका ध्यान उस पर है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है यही आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर होंगे। ये टाइमिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लव लेटर क्या है डेस्टिन पार्टनर की तरफ से। सो ये कहना चाहते हैं, यू आर माई स्ट्रेंथ। ठीक है, ओ आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। तो कहीं ना कहीं आपको ये अपना स्ट्रेंथ मानते हैं, हिम्मत मानते हैं। तो हो सकता है कि कुछ आपकी ऐसी बातें होगी जिसकी वजह से ये बहुत मोटिवेट होते होंगे, दैट्स वाई इन्होंने ऐसा कहा। और दैट्स वाई ये आपको कुछ सेकंड, अगर आप दूर भी रहो तो मिस करते हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। आपकी कही हुई बातें इनके दिल को छूती होगी। ठीक है, और जिस तरीके से आप इनको गले लगाते होगे, ये इनको बहुत पसंद होगा। ठीक है, और इनको बहुत सिक्योर भी फील होता होगा आपके साथ। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो इनको कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप हमेशा इनके साथ होगे। ठीक है, तो ये सारे लव लेटर है। अब मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको बताती हूँ। आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। सबसे पहले फेयर है, डाउन टर्न आइज, टॉल नोज, टाइडी स्मॉल आइज है यहाँ पे, इमोशनल होंगे, डार्क आइज हो सकता है, गॉडेस लुक, वाइड लिप्स, सॉफ्ट हार्टेड, पॉइंटेड नोज। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो समझ लेगा ना, उनको बहुत ज़्यादा ये पर्सन हमेशा ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। मॉडर्न, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एलिगेंट, एंड एक लास्ट है वो आपका मीडियम बिल्ड। तो ये सारे इनके नेचर एंड लुक्स दोनों के हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। ठीक है, डेस्टिन पार्टनर आपको आपके शोरूम में मिल सकते हैं, हो सकता है किसी मॉल में मिले, एयरपोर्ट पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, पुलिस स्टेशन में मिल सकते हैं, हो सकता है कि पुलिस वगैरह हो, इंस्पेक्टर हो। ठीक है, एयरपोर्ट पे ये पर्सन मिल सकते हैं, हो सकता है एयरपोर्ट पे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह हो। ठीक है, डिस्को, नियर होम, घर के अगल बगल हो सकता है शिफ्ट हो आपके, रेलवे स्टेशन, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं, हो सकता है वर्क प्लेस पे हो, कलीग हो, पार्क, अदर कंट्री, किसी और कंट्री में अगर घूमने फिरने को जा रहे हो या फिर कहीं शिफ्ट हो रहे हो तो वहाँ भी आपको मिल सकते हैं, गैलरी, म्यूजियम। ठीक है, सो ये सारे आपके पर्सन के ये थे कि आप कब इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इसी तरीके के ब्यूटीफुल रीडिंग्स मैं हमेशा आपके लिए लेकर आऊँगी। सो
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं माय बिलव का। तो देखते हैं आपके पर्सन कौन है, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आज देखने वाली हूँ आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पर्सन कैसे होंगे, नेचर वाइज, प्रोफेशन, सब कुछ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे हैं इनके डिस्टेंट पार्टनर, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे होंगे इनके डिस्टेंट पार्टनर, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले ये कार्ड है आपके लिए, ठीक है, दिस वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं एंड 3 कार्ड से मैं शुरू करती हूँ एंड बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, हाईली एक्टिव पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पे इस पर्सन का एयर साइन के हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। वैसे मैं कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये हमेशा अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, मूवमेंट करते रहते होंगे। ये बैठने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ एनर्जी है, जैसे कि इस पर्सन के अंदर एनर्जी है स्लेंडर की। ठीक है, उसके बाद है सेंसिटिव होंगे आपके पर्सन। ठीक है, अगर काम की बात की जाए तो माइंड ब्लोइंग, बहुत हाईली एक्टिव पर्सन होंगे। ठीक है, और थोड़े से कंफ्यूज्ड पर्सन रह सकते हैं, थोड़े से नर्वस हो सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिले तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, आपसे कंफ्यूज होकर बातें कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा हो सकता है उस समय डगमगा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने काम के सिलसिले में ये बहुत अच्छे हैं। उस वक्त इनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत हाईली एक्टिव है। ठीक है, और थोड़ी सी लुक्स की बात भी यहाँ पे आ रही है, तो जैसे लग रहा है कि इनका हेयर जो है वो ड्राई रहेगा। मतलब हो सकता है कि इनका स्किन और हेयर जो है ना वो ड्राई टाइप का रहता होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ इसको काम दे दिया, अपने डिस्टेंट पार्टनर को कह दिया कि मुझे ये चाहिए या मेरे पास ये काम हो जाता, तो ये क्विक मूवमेंट तुरंत उस काम को करेंगे। ठीक है, तुरंत आपके प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और ये जो पर्सन है ना, ज़्यादा सोने में बिलीव नहीं रखते हैं। मतलब हाँ, एक जितना सोना चाहिए 8 आवर उतना ये सो लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये इस पर्सन के अंदर मुझे आलस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाईली एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे इस हाईली एक्टिव से ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आपके पर्सन हैं उस तरीके से इनका भी एक्सपेक्टेशन होगा कि काश मेरे पर्सन भी जो है बिल्कुल मेरी तरह हो, जो कि बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले और एक्टिव रहे, अपने काम को अच्छे से करे। ठीक है, अगर मस्ती भी करे, इंजॉय भी करे, ये तो चलता है, नॉर्मल सी बात है, लाइफ है तो उसको इंजॉय करना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ काम की बात आए तो वहाँ पे उसको अच्छे से निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना चाहिए, ताकि दुनिया से कभी जाए भी तो नाम कमा कर जाए। तो इस तरह का इनका सोच होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अच्छे होंगे नेचर वाइज। और काम की बात की जाए तो सुपर्ब, बिल्कुल सुपर्ब होंगे। पढ़ाई लिखाई में भी इस तरह से नॉलेजेबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पीछे हटने वाले पर्सन कभी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया एक्टिव है, क्योंकि कभी ये आपको प्रपोज करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, कमिटमेंट देते हैं, तो उसी तरीके से इस रिश्ते को निभाएंगे भी एक्टिवली। दूसरी बात, इनके हैंड, जब कभी हाथ टच करोगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप मिलो तो हैंड शेक करो, तो हो सकता है इसके हाथ बहुत ठंडे होंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना बॉडी टाइप होता है। किसी का ठंड के टाइम में, गर्म के टाइम में, हर समय जो है हाथ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वार्म रहता है। ठीक है, और इनका जो है ना बहुत ठंडा ठंडा टाइप रहता होगा। तो यहाँ पे कोल्ड हैंड दिखाई दे रहा है, फीट ठंडा टाइप रहता होगा। ठीक है, और इससे ये पता चल रहा है कि इनका जो दिमाग है ना वो बहुत शांत रहता होगा, बहुत शांत स्वभाव के ये पर्सन होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। मन बहुत ज़्यादा विचलित नहीं रहता होगा, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता होगा जिसमें ये थोड़ा सा नर्वस हो जाते होंगे। ठीक है, जैसे कि कहीं स्पीच देना है, अपने बारे में कुछ बोलना है, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सेमिनार है, कुछ भी है, तो वहाँ थोड़ा सा घबराते होंगे। यानी ये कॉमन सी चीज़ है, बड़े बड़े लोग घबराते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन घबराते हैं। तो फिर यहाँ पे इस पर्सन के अंदर भी वो चीज़ दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि खुद ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। ठीक है, ये चांसेस है यहाँ पे। ऑलराइट, मैं आपको और बताती हूँ क्या है। सो यहाँ पे वाटर का कार्ड आया है। ठीक है, ये जो है ना एक शेफ़ भी हो सकते हैं, मतलब इनको खाना वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, ये चांसेस है कि फेमस शेफ़ हो सकते हैं ये पर्सन।
ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको जैसे फ्लावरिंग करना, प्लांटिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। ठीक है। वाटर से ये बहुत ज़्यादा मुझे अटैच दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पे ये जो पर्सन है इनको जैसे मैंने आपको बता दिया, ये हमेशा आपको खाना बनाकर अच्छे अच्छे खिलाएंगे, डिनर प्रिपेयर करेंगे। चाहे आप मेल देख रहे हो फीमेल, दोनों अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आपके जो पर्सन है इनको बहुत ही ज़्यादा किचन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये ना सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि सभी के लिए जीते हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ये चीज़ है। ऑलराइट, ऑलराइट। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक चीज़ और भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं। डाउन कहने का मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा चढ़ के रहोगे, ज़्यादा जो है डोमिनेट रहोगे। ठीक है, ज़्यादा आपकी सुनी जाएगी इस रिश्ते में, और आपके जो पर्सन है वो थोड़ा ज़्यादा टॉलरेट करेंगे, ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छे पर्सन मिल रहे हैं जो कि आपके बातों को सुन रहे हैं, सह रहे हैं। लेकिन जब आपको ये पता है कि मुझे इतने अच्छे पर्सन मिल रहे हैं तो कभी भी इनके इस कमी का आप फ़ायदा नहीं उठाइएगा। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत सारे एनिमीज़ मतलब दुश्मन भी हो सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना कोई सर्विस, कोई काम में होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, बैंक में हो सकते हैं। ठीक है, बैंक पीओ हो सकते हैं ये पर्सन। उसके साथ साथ ये भी चांसेस है कि ये पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हैं। और हो सकता है कि पास्ट के टाइम में इनका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ये भी है, ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। और इनको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, हाइजीन का, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ये टेंशन रखते होंगे कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, या फिर मेरा ऑफिस हो, मेरा केबिन हो, या मेरे टेबल हो, कुर्सी हो, चेयर हो, जो भी हो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहते होंगे, चाहे गर्मी हो या ठंडा हो, ये बात कभी भी स्किप नहीं करते होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे इनके पास पेट्स वगैरह हो सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि इससे आपको खुद समझना चाहिए कि ये पर्सन वैसा भी चाहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए कि जो इंसान बहुत साफ़ सुथरा रह रहा है, क्या वो वैसे पर्सन के साथ रहेगा जो कि हमेशा बात वगैरह स्किप कर रहा हो? नहीं ना। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ताकि ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब ना हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ठीक है, और आप भी अपने आप को उस तरफ बना सकते हो, थोड़ा चेंज कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के पास डॉग वगैरह, पेट वगैरह भी हो सकते हैं। एंड जिम का कार्ड है, इनको जिम वगैरह जाने का पूरा शौक होगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एंड योगा करते होंगे ये पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उनको इंजरी वगैरह लगी होगी जब ये बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा मोटा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा इस पर्सन के साथ। और क्या कार्ड है देख लेते हैं। दिस वन, यहाँ पे दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत। लिब्रा है इनकी ज़ोडिएक साइन। ओके, वर्गो है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे 3 कार्ड्स और हैं, तो ये 3 कार्ड्स क्या बता रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये तीनों कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक बहुत अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप देंगे। ठीक है, वो परमानेंट होगा, कोई टेम्पररी नहीं होगा। और वेनस का कार्ड आया है। वेनस कार्ड क्लियरली बताता है, खूबसूरती को दिखाता है। ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन को दिखाता है, सेक्सुअल पैशन को दिखाता है कि कितना ज़्यादा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले ये पर्सन होंगे। मेल हो या फीमेल, जो भी देख रहे हैं दोनों के लिए ही है। अगर आप फीमेल भी देख रही हैं ना तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेकर सीरियस रहने वाले पर्सन होंगे। तो जब आप इनको देखोगे ना तो ये शाइन करेंगे, चार्मिंग होगा इनके चेहरे पे, ब्यूटी आप नोटिस कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, इनका कोई बिजनेस हो सकता है बड़ा, कॉस्मेटिक में, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये हमेशा एक मैनर में रहते होंगे, मैनर। ठीक है, उससे कभी वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलते होंगे। ऑलराइट, तो कभी भी आपसे बातें करेंगे, हाथ मिलाना हो या बैठ के बातें करना हो, हर एक चीज़ मुझे बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पर्सन है बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्यूटी भी है, पर्सनालिटी भी है, टैलेंट भी है, एंड साथ साथ ये क्रिएटिव भी है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग बीच में है, ठीक है, और 10 लोगों को काम दिया गया और उसमें कहा जा रहा है कि इसमें कुछ क्रिएटिविटी लेकर आओ। हो सकता है कि वो 9 के लोग 9 से 9 के लोग कोई ना कर पाए, लेकिन आपके जो पर्सन है
उसमें कुछ क्रिएटिव करेंगे, उसमें कुछ डिफरेंट करेंगे और करके दिखाएंगे। एक फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, फैशन के फील्ड के हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, मॉडल हो, एक्टर हो, सिंगर हो, ठीक है, ये सारे चांसेस है, ठीक है। एंड ये पर्सन एक पोएट भी हो सकते हैं, राइटर, पेंटर भी हो सकते हैं। तो जो भी है अपने काम को काफ़ी प्लेजर एंड काफ़ी पैशन के साथ करते होंगे, पूरे खुशियों में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, इनका भी एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरे पर्सन भी जो है वो क्रिएटिव हों, ठीक है, मेरे पर्सन भी काफ़ी मैनर में रहने वाले हों। दूसरी बात, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन आ चुका है, लिब्रा एंड वर्गो हो सकता है। लिब्रा हो गया आपका तुला राशि एंड वर्गो हो गया आपका कन्या राशि, ठीक है। जिसमें कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन आर्टिस्ट होंगे। हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ जॉब वगैरह करते हों, लेकिन जब इनको खाली टाइम मिलता होगा तो ये पर्सन कुछ ना कुछ पेंटिंग करते होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करते होंगे। और सबसे अच्छी एनर्जी इस पर्सन की है कि कभी इनसे गलती होती होगी ना तो ये माफ़ी भी मांगते हो, प्लीज़ वाली एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि दूसरे के जो नेचर है, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ये पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लोगों के दिमाग को पढ़ते होंगे, समझ लेते होंगे कि किसकी क्या मेंटालिटी है, ठीक है। तो काफ़ी सोशल पर्सन हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करना होता होगा, डिप्लोमेटिक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में लेकर आते होंगे तो उसको काफ़ी प्योर करके, अच्छा करके अपने लाइफ में लेकर आते होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसको काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, देन अपने लाइफ में उसको लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिब्रा है, आपके दोनों के बीच में बहुत अच्छी वाली, बहुत सॉलिड वाली क्वालिटी होगी। उसके बाद है यहाँ पे वर्गो, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि चाहे आपके पर्सन कितना भी रिच क्यों ना हो, ये डाउन टू अर्थ ही होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शाई भी हो सकते हैं, बहुत शर्मीले हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप कोई भी काम करोगे ना या फिर कोई भी एक्टिविटी करोगे तो उसको बहुत ज़्यादा ये पर्सन एनालाइज करेंगे, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। जो वर्गो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं, उनको ऑर्गेनाइज चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब घरेलू भी हो सकते हैं, ये डेफिनेटली घरेलू होंगे। चाहे आप फीमेल ही देख रहे हो लेकिन आपके जो पर्सन होंगे वो होंगे घरेलू, और आप मेल देख रहे हो तो आपके जो पार्टनर होंगे वो घर को भी बहुत अच्छे से संभालने वाली पर्सन होंगी। कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे, बाहर के काम को भी संभालेंगे और घर के काम को भी संभालते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वैसे मैं 3 कार्ड्स लेकर आपको और बताती हूँ, कुछ ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन और क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, इंथुजियास्टिक होंगे आपके पर्सन, एक्सपैंडिंग एनर्जी है इस पर्सन की। आपके पर्सन टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, चांसेस है यहाँ पे। ज़ोडिएक साइन प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अर्थ साइन के हो सकते हैं। अर्थ साइन मतलब कि वर्गो कन्या राशि, ठीक है, कैप्रिकॉन है यहाँ पे मकर राशि, ठीक है, और यहाँ पे लिब्रा है, सैजिटेरियस। तो ये 4 ज़ोडिएक साइन आए हैं और मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले ये 3 कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन होंगे, ठीक है, और ये हमेशा ऑनेस्ट रहते होंगे। हो सकता है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, तो इनके साथ हमेशा कहीं भी कॉलेज में हो गया या फिर कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में चले गए, इनके पास बहुत टैलेंट है, ठीक है, बहुत टैलेंट है, लेकिन फिर भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका आदत होगा कि ये मुंह पे बोल देते होंगे, आउटस्पोकन होंगे, और आउटस्पोकन होने की वजह से इनको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने से रह जाते होंगे। तो ये चीज़ इनके अंदर कमी दिखाई दे रही है, लेकिन एक तरीके से अच्छा है ना कि ये पर्सन ऑनेस्ट है, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीखने के लिए रेडी रहते होंगे, मतलब हमेशा नॉलेज के लिए थ्रस्टी रहते होंगे, ये चीज़ है। दूसरी बात प्लेफुल एनर्जी है, हमेशा नया चीज़ सीखना और खेलते रहना, कूदते रहना, पैशनेट रहना, ठीक है, कहीं घूमने फिरने चले जाना। तो ये इंथुजियाज़म जो इस पर्सन के अंदर है हर एक चीज़ का, ज़िंदगी को जीने का, ये इनके अंदर कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अपने लाइफ में ना बहुत एक्सपैंड करने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका भी सोल एक्सपेंशन हो, ठीक है। जैसे सोल एक्सपेंशन में क्या क्या हो गया, तो सबसे पहले विजडम, ठीक है, नॉलेज बढ़ना, ठीक है, लोगों को हेल्प करना, लोगों को जज कम करना और लोगों को मदद ज़्यादा करना, चैरिटी ज़्यादा करना,
ठीक है। दूसरी तरफ ये पर्सन रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, सारी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते होंगे और जो भी अपने रिलीजन के जो रिचुअल्स वगैरह है उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते होंगे। ठीक है। ये पर्सन जो है एक एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे। ठीक है। तो ये है ग्रेविटी कार्ड के थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन हमेशा ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है तो हवा में उड़ने लगते हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर नहीं है, ये घमंडी पर्सन नहीं है, ये डाउन टू अर्थ रहने वाले हैं। एंड कैप्रिकॉन, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव में और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि पर्सन सिविल सर्वेंट हो, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे सिविल सर्वेंट में आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और कुछ भी हो सकता है, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड के भी हो सकते हैं। ठीक है। थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं और उसके साथ साथ थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के होंगे ये पर्सन। ऑलराइट। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों के लेकर रेडी रहो, क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी ऐसी होती है ना कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते ही हैं जो उनके लाइफ में लोग होते हैं। इवन अपने पेरेंट्स को भी वो बोलेंगे कि मतलब ऐसा नहीं कि बुरा चाहेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि अच्छे से वो रहे और उनकी बात माने, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनका कुछ इंडस्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह हो सकता है, या फिर कोई इंडस्ट्री और कंपनी में काम करते होंगे, कोई पार्टनरशिप इन्होंने किया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। वैसे कुछ और भी कार्ड्स लेके मैं आपको बता देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स, काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एक्वेरियस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है। ये चीज़ है। और यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में शुरुआत में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ख़त्म होंगे। अब ऐसे अचानक से तो बॉन्डिंग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए ये भी फेक है ना। तो धीरे धीरे स्ट्रांग आप लोगों का होगा कम्युनिकेशन। और यहाँ पे ये जो पर्सन है आपको कहीं अब्रॉड में मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। ये पर्सन जो है इक्वालिटी में बिलीव करते होंगे, डेमोक्रेटिक टाइप इनका नेचर है, स्वभाव है। ठीक है। और ह्यूमैनिटी में बिलीव करने वाली ये पर्सन है, साइंस में बिलीव करने वाली ये पर्सन है। इस तरह की एनर्जी है एक्वेरियस। ठीक है। और देख लेते हैं, 2 कार्ड है यहाँ पे, दिस वन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इसको कैसे पर्सन पसंद होंगे। तो इनको पर्सन पसंद होंगे जो बहुत कूल रहते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर आप बहुत अच्छे से रहते हो, बहुत कूल नेचर के हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो, पैम्पर करते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। इनका ऐसा है ना कि जब ये सोते होंगे तो बहुत डीप सोते होंगे। अगर आप इनको उठाओगे भी ना तो कम से कम 3-4 मिनट लग जाएंगे उठाने में। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत जल्दी जो वेट होता है वो बहुत जल्दी गेन करते होंगे। तो इसलिए ना पर्सन हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं। इनको शुरू से ही पता है कि अगर मैं बैठा रहता हूँ या रहती हूँ तो मेरी जो वेट है वो बहुत जल्दी गेन हो जाएगी। और इनको ये भी पता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, आपको पता है। ठीक है। कि बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को लेकर ये कॉन्शियस रहते होंगे। तो ये ना हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते होंगे, जिम करते होंगे, क्योंकि इनको स्लिम रहना, फिट रहना बहुत पसंद होगा और इनको ऐसे लोग भी पसंद होंगे। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें, इससे ये दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत क्या होगा, कूल होगा। ठीक है। बहुत स्टेबल होगा, नर्चर होगा, पैम्परिंग होगा आपके द्वारा आपके पर्सन को। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होगा। ठीक है। ये पर्सन ऐसे है ना कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखेंगे। ठीक है। अगर इनके दिल में फीलिंग होगी तो तुरंत आकर डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। तो हो सकता है रिश्ते के मामले में थोड़ा इम्पेशेंट हो और फटाफट अपने सारे फीलिंग्स, एनर्जी सब कुछ बता देंगे। उसके साथ साथ इस पर्सन के साथ आपका बहुत इंटेंस डीप कनेक्शन होगा। ठीक है। और एक इनकी बॉडी की पर्सनालिटी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है इनके बॉडी से रिलेटेड, वो है हाई मेटाबॉलिज्म, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका हेल्थ ख़राब रहता है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रहते रहते आपका भी हेल्थ बहुत अच्छा रहने लगेगा, क्योंकि ये इनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल कि आपका फ्यूचर कैसा होगा इस पर्सन के साथ। ठीक है। अगर शादी वादी हो जाती है, रिलेशनशिप में आते हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन है, तो कैसा होगा फ्यूचर। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है मून की एनर्जी है। ओके। सो आपके मन में थोड़ा सा शुरुआत में डर रह सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे पर्सन है तो कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है।
आप अपने अगर कोई ऐसे पर्सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में तो अपने इस डर को निकाल दीजिए। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। अगर ये आपको छोड़ सकते हैं किसी के लिए तो शायद आपकी लाइफ में भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना, आप भी तो किसी को इस पर्सन को छोड़ सकते हो किसी के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात, ये जो पर्सन है इनको आपके अंदर की कुछ क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगेगी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पर्सन होंगे, ये इनको बहुत पसंद आएगा और इस वजह से ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। दूसरी बात, ये खुद भी बहुत रियलिस्टिक है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक्सपीरियंस बहुत सारे करने वाले हो इस पर्सन के साथ आप, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लाइफ इवेंट आप देखोगे इस पर्सन के साथ। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये फोर्स करेंगे कि आप भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो, नेम फेम कमाओ, प्राउड फील कराओ सभी को, इस तरह की एनर्जी है। तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको घर के कामों में फंसा देंगे कि तुम घर के काम करो, मैं बाहर का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये पर्सन कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, ठीक है, कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं और इक्वालिटी रखेंगे इस रिश्ते में। लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए एम्परर की एनर्जी बार बार आ रही है। तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, डिसिप्लिन पर्सन होंगे और ये सारी चीज़ें रिलेशन में भी होंगी, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए है, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत डिसिप्लिन में आपका रिलेशन चलेगा, अच्छे से चलेगा। आपके फॉर एग्जाम्पल कभी आप रूठ जाते हो तो ये पर्सन आपको मनाएंगे भी, हो सकता है कि आपके घर पहुंच जाए आपको मनाने के लिए, ये भी चीज़ें हैं। एंड देन क्या है, ये पर्सन आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग भी होने वाली है इस पर्सन के साथ साथ, अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज। ये पर्सन कब आएंगे आपकी लाइफ में ये भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जिस टाइम ये एंटर करेंगे उस टाइम से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे एंड आप सडनली अपने लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाओगे। आपके पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, ठीक है। आपके सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एस ऑफ फायर। सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका करियर एडवांसमेंट होने वाला है इस पर्सन के साथ। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके बॉस हो, ये आपको बहुत सारे प्रमोशन भी देंगे, मतलब आपकी मेहनत के बलबूते पे, ऐसा नहीं है। आपका लाइफ चेंज होगा, जैसी लाइफ अभी जी रहे हो वैसा लाइफ नहीं होगा, बल्कि बहुत डिफरेंट होने वाला है आपका लाइफ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा। देन यहाँ पे है, वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बिल्कुल 10 ऑफ वाटर की एनर्जी आ चुकी है। ये पर्सन जो है आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, ठीक है। और आपका इनकी फैमिली के साथ भी कनेक्शन ब्यूटीफुल होगा, इनके साथ तो होगा ही। आपके सारे इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स को फुलफिल करेंगे और एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ क्रिएट होगा। और सिर्फ इस पर्सन के साथ नहीं बल्कि इनके पूरे फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंट पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे 80% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपकी शादी आपके करेंट पार्टनर से ही होगी, ठीक है, या फिर वही आपके डेस्टिनेड पार्टनर है, ऐसा कह सकते हैं। जो डेस्टिनेड पार्टनर है इट मीन्स कि उससे शादी तो होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उनके साथ आपका डेवलप हो सकता है रिलेशनशिप, आगे आप जा सकते हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, ठीक है, मतलब जैसे अभी अपना केयर करते हैं तो वैसे आपकी केयर करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद क्या है देख लेते हैं। 5 ऑफ अर्थ। 5 ऑफ अर्थ यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पर्सन है आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली देख कर खर्च करना होगा, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अपना फैमिली प्लानिंग वगैरह भी करना होगा, तो ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ऑलराइट। तो देखिए आपका ये जो लाइफ है इस पर्सन के साथ जो रिलेशन होगा वो कभी भी बोरिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो पर्सन है इतने क्रिएटिव हैं और आप भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो, ये चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी और इसी वजह से ये रिश्ता जो है कभी बोरिंग नहीं होगा, हमेशा पैशनेट कनेक्शन होगा और हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस आप लोग करते रहोगे इस रिश्ते में, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं। सबसे पहले है घाना, जर्मनी, यूके के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फ्रांस, यूएसए, डेनमार्क, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इंडिया, अर्जेंटीना है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे इनके डेस्टिनेड लाइफ पार्टनर। स्पेन, बांग्लादेश,
पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एंड एक लास्ट है वो आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, फिर मैं आपको टाइमिंग एंड स्टेट सब कुछ बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स के डिजिटल लाइफ पार्टनर का नेम इनिशियल क्या है, फर्स्ट नेम, सेकेंड, एच, जी है यहाँ पे, एच है यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डी, यहाँ पे यहाँ आपका है ई, जे, एम, एफ भी हो सकता है, ठीक है, ओ, एंड कुछ लास्ट एल है जो कि बाहर चला गया है, टी है, एंड देन है आपका बी, एंड यहाँ पे एस, वी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको कब तक मिलेंगे, टाइमिंग क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगस्त और सितंबर के मंथ में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, विंटर सीजन में भी मिल सकते हो। कमिंग ट्यूसडे, तो हो सकता है जिस दिन आप मिलोगे पहली बार बात होगी ये ट्यूसडे का दिन होगा। ठीक है, विंटर सीजन में मिल सकते हो इस पर्सन से आप। रेनी सीजन है एंड विद इन 6 मंथ रेनी सीजन। और देख लेते हैं कमिंग सैटरडे, मई। ठीक है, तो ये सारे मंथ हैं। हो सकता है कि आप मई के मंथ में मिले हो इस पर्सन से, ये भी चांसेस है। सो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिल्ली, दमन एंड दीव, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, केरला है यहाँ पे, गोवा भी है आपका, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड कुछ लास्ट है वो है आपका असम एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे स्टेट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको अभी के अभी क्या लव लेटर देना चाहते हैं, आपके डिस्टेंट पार्टनर। तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, यू स्टे एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। ओके, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिससे आप प्यार करते हो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा होगा, वाइस वर्सा की एनर्जी, दोनों एक दूसरे को वैसे ही फील कराओगे। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा है, इसलिए एक दूसरे के लफ्ज़ों को, जो बातें करने वाले वो समझ जाओगे। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो कभी भी वर्स्ट सिचुएशन इनके लाइफ में आता है, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ओके, सो है वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो जब भी हम साथ होते हैं तो समय का पता नहीं चलता कि कैसे समय एक एक पल बीतता चला जाता है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो जिस तरह से तुम मुझे होल्ड करती हो या फिर आपके पर्सन होल्ड करते होंगे तो ऐसा फील होता होगा कि हम लोग अब कभी अलग ना हो। ओके, एंड यू मेक माई फियर मेल्ट अवे। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरे सारे डर खत्म हो जाते हैं, तुम मेरे सारे पेन को ख़त्म कर देती हो और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा सा, हाफ सा फील करता हो। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, यू आर जस्ट अ नाइस पर्सन। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूँ क्योंकि तुम एक बहुत नाइस पर्सन हो और तुम मेरे हर एक चीज़, हर एक डिसीज़न की क्या करती हो, कदर करती हो, रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। आपके कोई करेंट पर्सन है तो वो तो कहना चाहते ही हैं, साथ साथ अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, अगर आप सिंगल देख रहे हो तो इस तरीके से ये पर्सन एक ना एक दिन सब कुछ आपको कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सन फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले मार्केट में मिल सकते हैं ये पर्सन, आपको कॉलेज में मिल सकते हैं, पार्क में मिल सकते हैं ये पर्सन, आपको फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है, शोरूम है, फैमिली के बीच में मिल सकते हैं, अरेंज मैरिज हो सकती है इस पर्सन से आपकी, टेम्पल, सिनेमा, होटल, एयरपोर्ट, एंड कुछ लास्ट है ऑर्फनेज एंड ऑफिस। ठीक है,
ऑलराइट, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन क्या है इस पर्सन का। सबसे पहले तो योगा इंस्ट्रक्टर है ये पर्सन, सिविल सर्वेंट है, यूट्यूबर हो सकते हैं, मैजिशियन, यहाँ पे बैंक क्लर्क, एडवोकेट, व्लॉगर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, म्यूजिशियन, एक्टर, मॉडल, हीलर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, बारटेंडर, एंड देन है इंजीनियर, राइटर एंड मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, जज हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोफेशन हैं आपके पर्सन के। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।